लिख लिया भाई? हाँ सर। अच्छा, अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको अगर ए बोलूं तो इसको ए आर बोलूं तो क्या ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा? हाँ सर। या फिर सीधी सी बात ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या वो जीपी में दिख रहे हैं सारे रूट्स, ये सारे रूट्स? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, स्टार बना के लिखते जाना। ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। यूनिटी के जितने भी रूट होंगे वो सारे जीपी में होंगे। अच्छा, सबका सम ऑफ रूट कितना आएगा ये बता दो। सम ऑफ रूट्स उस इक्वेशन से बताओ, z की पावर n बराबर -1 बराबर 0। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? 0 0 आएगा, क्योंकि n-1 का कोएफिशिएंट मिसिंग है, z की पावर n-1 का। सम ऑफ रूट्स 1 + α1 + α2 अप टू अल्फा n-1 इज इक्वल टू 0। जैसे कल वहां पे भी 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या बना था? 0 बना था। फिर एक और अपन ने उसका एक स्टैंडर्ड वर्जन लिखा था, 1 + α1 की पावर p + α2 की पावर p तो अल्फा n-1 की पावर p या फिर हाँ p यूज कर लेते हैं। तो इसके कितने आंसर आएंगे? अरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले से सोचो। 1 + ओमेगा की पावर p, नहीं 0 नहीं आएगा। दो इसके आंसर भी दो आएंगे। आंसर आएंगे, जैसा दो आंसर आएंगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये n होगा। कब n होगा? मल्टीपल ऑफ n पे। मल्टीपल ऑफ n, जब p इज मल्टीपल ऑफ n और p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। ठीक है ना? वैसे ही है जैसे कल अपन ने लिखा था 1 + ओमेगा की पावर p + ओमेगा स्क्वायर की पावर p, तो उसके दो आंसर थे, वो 0 होगा या फिर 3 होगा। तो 0 कब होगा? जब p जो है 3 का मल्टीपल नहीं होगा। और 3 कब होगा? बोलो। मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 पे। मल्टीपल ऑफ 3 होगा। हाँ, वैसे यहाँ पे भी है। अच्छा, अब ये बताओ कि सभी रूट्स जितने भी दिख रहे हैं इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? या फिर सीधी भाषा में पूछूं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है या मॉड्यूलस क्या है? कांस्टेंट है। क्या बोल रहे हो? कोई बोला अभी बीच में? बोलो भाई। कांस्टेंट है और इक्वल टू 1 है, वो सर्कल पे लाई करेंगे। हाँ, जितने भी रूट्स हैं उन सभी का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ होता है वो मैग्नीट्यूड होता है यूलर फॉर्म में, सबके आगे 1 लिखा हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी रूट्स हैं वो सारे ही किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे। यूनिट रेडियस के सर्कल पे। वो भी लिखो, ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज ऑन यूनिट रेडियस lies on circle of unit radius. Circle of unit radius. ठीक है ना? और जैसे कल वहां पे वो तीनों मिलके क्या बना रहे थे? इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। eight-sided polygon. All roads vertices of all roots of unity forms an
साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप से होता है। ये यूनिट रेडियस का सर्कल, ये सेंटर 0 0। अच्छा, इस पॉलीगन का सेंट्रोइड क्या होगा? ओरिजिन ओरिजिन। होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सब रूट्स को मेरे को मार्क्स करना है, मतलब मार्क करना है आर्गेंट प्लेन में, तो जो 1,0 है, जो पहला रूट है, वो क्या यहाँ पे आएगा? हाँ सर। फिर इसके बाद जो दूसरा रूट आएगा, दूसरा रूट कौन सा है? e की पावर I 2 पाई बाय n। ए की पावर आई 2 पाई बाई n। मान लो यहाँ पे कहीं पे, तो क्या तुम मेरे को ये वाला एंगल बता सकते हो? ये वाला एंगल कितना होगा? 2 pi by 360 बाय n। 2 पाई बाई, हाँ 2 पाई बाई n। फिर जो नेक्स्ट रूट है, वो लेट सपोज यहाँ पे है e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n। तो ये वाला टोटल एंगल 4 पाई बाई n होगा। तो ये वाला एंगल बता सकते हो ये वाला कितना होगा? 2 पाई बाय n होगा। 2 पाई बाई n। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सभी रूट्स जो होंगे इक्वल एंगल बनाएंगे एक दूसरे से, मतलब कॉन्जिक्यूटिव अगर दो में लूं कोई भी रूट्स, तो उनके बीच में एंगल सेम होगा 2 पाई बाई n का। हाँ सर। ठीक है ना, फिर ऐसे चलता आएगा, लास्ट में कोई आएगा e की पावर आयोटा 2n माइनस 1 पाई बाई। हो गया? हाँ हो गया सर। भाई? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि z की पावर 4 बराबर 1, तो इसके रूट बता दोगे क्या क्या आएंगे? चारों रूट +-1 और +- आयोटा। प्लस माइनस आयोटा। तो मतलब जब भी z नहीं n इवन होगा, तो दो रूट हमेशा तुमको पता होंगे। कौन कौन से होंगे वो दो रूट? +-1। 1 प्लस माइनस 1। और बाकी के जो n-2 रूट्स होंगे, n अगर इवन है तो दो रूट तो हो गए 1, और एक रूट हो गया 1 और एक रूट हो गया -1। बाकी के जो रूट्स हैं वो क्या ऊपर और नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब इक्वली प्लेस्ड होंगे? हाँ सर। जितने रूट ऊपर होंगे उतने ही रूट नीचे होंगे। जैसे z की पावर 4 बराबर 1 की बात करें, तो दो रूट तो हो गए 1 और -1। अब एक रूट ऊपर है, एक रूट नीचे बचा हुआ। अगर लेट सपोज मैं z की पावर 6 बराबर 1 की बात करूं, तो एक रूट हो गया 1, एक रूट हो गया -1, तो बचे कितने रूट्स? 4 रूट्स। 4 रूट्स। क्या दो ऊपर होंगे दो नीचे होंगे? हाँ सर। तो बनाते हैं इनको, चलो सर्कल में। z की पावर 4 बराबर 1, z की पावर 4 बराबर 1 के रूट आएंगे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसा सोच सकता है कि 360 के मेरे को 4 भाग करने हैं, तो क्या हर रूट 90 पे होगा? हाँ सर। Yes. हर रूट 90 पे होगा, और पहला रूट तो अपने को पता ही होता है 1 होता है। तो दूसरा वाला रूट 90 डिग्री घुमा दो उसको, क्या आयोटा आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा रूट और 90 डिग्री घुमा दो, -1 हो जाएगा। फिर और 90 डिग्री घुमा दो तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये पहला रूट 1,0 -1,0,
ये दूसरा रूट 0 कोमा आयोटा, तो ये तीसरा रूट, चौथा रूट 0 कोमा माइनस आयोटा। अच्छा पॉइंट लिख रहा हूँ तो मैं 0 कोमा 1 ही लिख देता हूँ, तो 0 कोमा माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर n इवन होगा तो आधे ऊपर आधे नीचे होंगे। z की पावर 6 बराबर 1 के लिए भी ट्राई करते हैं। तो दो रूट तो मेरे को पता है, एक तो ये होगा, एक ये होगा, 1 0 माइनस 1 0। अच्छा जो अब दूसरा रूट आएगा वो कितने डिग्री के एंगल पे होगा? 360/6, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो पहला जो रूट आएगा वो आएगा 60 पे। वो क्या आ रहा है उसको छोड़ो, बाद में देखेंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो e की पावर आयोटा पाई बाय 2 पाई बाय 3। हां 2 पाई बाय 6 लिख दिया। फिर नेक्स्ट रूट और 60 डिग्री घुमाओ इसको, और 60 डिग्री घुमाएंगे तो 120 हो जाएगा। e की 4 पावर पाई बाय कितना 6 4 पाई बाय 6। बस ऐसे 4 पाई बाय 6। फिर और घुमाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, और 60 डिग्री घुमाएंगे क्योंकि 180 चल चुका हूं मैं, 60 60 60, तो ये वाला आ गया। फिर 240 और फिर 300 डिग्री। नहीं आया समझ में? बोलो। आया सर। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऊपर वालों का कॉन्जुगेट नीचे वाले और नीचे वाले का कॉन्जुगेट ऊपर है? हाँ सर। ठीक है ना, इसको अभी बोल देते अपन अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा बार, ये हो जाएगा अल्फा बार। तो अगर मान लो nth रूट में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, अगर n इवन है तो एक रूट 1 एक रूट माइनस 1 होगा, आधे ऊपर होंगे आधे नीचे होंगे, जो ऊपर वाले होंगे उनका कॉन्जुगेट नीचे वाले होंगे, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें n ऑड है, तो n ऑड में एक ही रूट अपने को पता होगा, कौन सा रूट? कौन सा रूट पता होगा? 1। 1 इक्वल 1 होगा, इसमें -1 ही होगा, और बाकी के जो बचे हुए रूट हैं वो इक्वली प्लेस्ड होंगे, आधे ऊपर आधे नीचे। जैसे एक रूट तो हो गया 1, अब जो दूसरा रूट आएगा वो 360/5 पे आएगा। हाँ सर। 72 डिग्री। तो ये पहला रूट आ गया 72 पे, 72 डिग्री। फिर दूसरा रूट 144 पे आएगा, फिर तीसरा रूट और इसमें ऐड करना पड़ेगा 72, और फिर चौथा रूट और ऐड करना पड़ेगा, और पांचवा रूट वापस से यही बन जाएगा, ठीक है ना। वापस से वही कहानी है, एक रूट तो अगर n ऑड है, एक रूट तो 1 होगा, आधे रूट ऊपर आधे रूट नीचे, और इसी का कॉन्जुगेट नीचे मिल जाएगा, सबके कॉन्जुगेट नीचे मिल जाएगा, मतलब ऊपर जितने भी। आ गया समझ में क्या खेल है? हाँ सर। ठीक है ना, तो इसकी याद में 2 लाइन लिख लेना। if n is even, ये वाला डायग्राम बना है ना, उसके नीचे लिखना if n is even, one root will be 1, इसे लिख लो even, two roots will be 1 and -1, and remaining n-2 roots will be equally placed above x-axis and below x-axis। फिर ये वाला डायग्राम बनाना, और इसकी याद में एक और लाइन लिखना, if n is odd, one root will be 1 and remaining n-1 root will be
equally placed above x-axis and below x-axis. वाला पॉइंट लिख लिया था ना अपन ने, ऑल रूट्स रिप्रेजेंट वर्टाइसेस ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन. हाँ सर. ठीक है. हो गया. हाँ सर. ठीक है. अच्छा, ये तो सबका प्रोडक्ट है. 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1, ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ रहे तुमसे उसी क्वेश्चन का, बता सकते हो? -1 की पावर n. मतलब अगर n हाँ, -1 की पावर n होगा. नहीं, -1 की पावर n थोड़ी ना होगा. अगर n ओड है, जैसे वहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसमें एक प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. 1 आता है. 1 1 आता है आता है सर. ना, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. ये 1 आएगा जब n मेरा ओड होगा, और ये -1 आएगा जब n मेरा इवन होगा. नहीं आया? हाँ सर. ठीक है. अच्छा, अगर कोई इक्वेशन है z की पावर n माइनस 1, इसके अगर रूट है 1 अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? नहीं आता लिखना. अगर एक क्यूबिक है जिसके रूट अल्फा बीटा गामा, तो उसको कैसे लिखते हो? लीडिंग कोफिशिएंट 1 है उसका, ये मान के. x माइनस अल्फा x x माइनस तो ये भी, इसके भी n रूट है. z की पावर n माइनस 1 के n रूट है 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n माइनस 1. तो इसको कैसे लिखना पसंद करेंगे? x -1 x minus in bracket Minus and to alpha, x minus one. alpha 1 so on till x minus x नहीं, हाँ z. z माइनस अल्फा n माइनस 1. ठीक है ना? तो ऐसे याद होना चाहिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सर वो फर्स्ट वाला बताइए ना. फर्स्ट वाला कौन सा? फर्स्ट वाला कौन सा? वो प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला. हाँ सर. क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे याद रख लो, z की पावर 3 बराबर 1 के रूट और z की पावर 4 बराबर 1 के रूट. अच्छा, z की पावर 4 बराबर 1 के रूट का प्रोडक्ट कितना आएगा? पहले तो रूट क्या क्या होते हैं वो बताओ. बताओ, z की पावर 4 बराबर 1 के रूट क्या क्या होंगे?
सर अभी आपने बताया था ना 1 होंगे -1 होंगे और आयोटा और माइनस आयोटा आयोटा। माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस है। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट -1 बताओ। -1 आएगा ना, तो अगर n इवन हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो भी होगा वो -1 होगा। फिर z की पावर 3 बराबर 1 के रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा? ओमेगा क्यूब मतलब 1, हाँ 1 होगा सर, समझा सर। 1। चलो हो गया ये पॉइंट, तो फिर इस पे सवाल करते हैं अपन। इसका यूज आता है बहुत, तो ये याद होना चाहिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस फॉर्मेट के। जैसे पहला इफ 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1 are n root of unity, find first part 1 minus alpha 1 1 minus alpha 2 1 minus alpha 3 1 minus alpha n-1। कैसे करोगे? z की जगह पे 1 डालेंगे z की जगह पे 1 तो डालेंगे 0 तो आएगा दोनों आंसर। साइड 0। कहाँ दोनों साइड LHS और RHS में दोनों में 0 बन जाएगा ना। अभी डायरेक्ट अगर z की जगह 1 डालोगे तो हाँ हाँ तुमसे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट ही पूछा है। बताओ। क्या नहीं बता पाओगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से कर सकते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। z की पावर n-1 अपॉन z-1 z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 z माइनस अल्फा n-1। अब दोनों साइड लिमिट ले लो z अप्रोचिंग टू 1। मतलब एक तरीके से z को 1 ही रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे 1 रखूंगा तो 0/0 बनेगा, तो इसलिए लिमिट लगेगी। या फिर कोई ऐसे भी सोच सकता है, ये कहीं पे देखा हुआ लग रहा है क्या? देखा है ऐसा कहीं पे? जीपी का सम। जीपी का सम, क्या वो जीपी यही होगी? यही होगी ना जीपी। हाँ सर। हाँ सर। और इसको लिख रखा है z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 z माइनस अल्फा n-। अब दोनों साइड क्या रख दूं? z को क्या रखोगे? 1 तो पुट z इक्वल टू 1, तो इधर बन जाएगा n और उधर आ जाएगा रिक्वायर्ड। नहीं आया समझ में कैसे हुआ? बोलो। नहीं आया? सर n तक जाएगा ना जीपी? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स n है उसमें और फर्स्ट टर्म 1 है, n-1 तक ही जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने है जीपी में बता दो। n-1 है ना? नहीं नहीं n है। अच्छा, हाँ समझा समझा समझा। इधर आ जाओ। यहाँ पे रखोगे z को 1, यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो यहाँ पे तो वही आ जाएगा रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा देंगे, 0/0 बन रहा है। तो n z की पावर n-1 डिवाइड बाय 1 लिमिट z अप्रोचिंग टू 1, और जैसे z को 1 रखोगे n आ जाएगा रिक्वायर्ड। नहीं आया समझ में?
बोलो। आया सर। चलो ठीक है। इसी में सेकंड पार्ट 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा n। ये वाला बताओ, देखें ये वाला कैसे करोगे। -1 सब्स्टिट्यूट करके। -1 कर दो। अब यहाँ पे z को क्या रख देंगे, माइनस का। जैसे -1 रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 पावर n -1 अपॉन -2। और उधर राइट हैंड साइड में -1 माइनस अल्फा 1 -1 माइनस अल्फा 2 -1 माइनस अल्फा n -1। अगर सब में से मैं -1 कॉमन ले लूं तो -1 कितने बार इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास? n-1 बार। n बार या n-1 बार, सोच लो आराम से। n-1 टाइम्स। n-1 बार इकट्ठा होगा। ये हटा दूं? हाँ सर। ठीक है, n-1 बार इकट्ठा होगा तो सब में से माइनस ले लिया कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा n-1। यहाँ पे तो वही है, दो कहानी बना लो, n बिलोंग्स टू इवन, n बिलोंग्स टू ऑड। दोनों फॉर्मेट में क्या आंसर आएगा बताओ। अगर इवन होगा तो अगर n 0 इवन होगा आएगा, तो 0 आएगा, और n अगर ऑड होगा तो 1 आएगा। 1 आएगा। हाँ 1 आएगा। n ऑड हुआ तो -2 -1 बनेगा, आएगा। -2, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। और नहीं, तो 1 प्लस ही ही आएगा। बनेगा। 1 है, n-1 है ना वहाँ पे। हाँ हाँ सर। ठीक है ना। थर्ड पार्ट, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कर रहे हैं अपन। साइन पाई बाई n 2 पाई बाई n 3 पाई बाई n n-1 पाई बाई n। अब एग्जाम में सवाल आता है, डायरेक्ट ये आता है कि ये बता दो साइन पाई बाई 7, साइन 2 पाई बाई 7, साइन 3 पाई बाई 7 अप टू साइन 6 पाई बाई 7। तो वहां पे अपने को चमकता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। याद रखना कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे तुमको प्रोडक्ट में, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो रहा होगा। कैसे करते हैं वो बताते हैं अभी। ये हटा दूं? हाँ सर। अच्छा, आता है कैसे करते हैं? करना यहीं से, जो भी करना है यहाँ से भी नहीं बल्कि यहाँ से। n is equal to 1 minus alpha 1 1 minus alpha 2 1 minus alpha n minus 2, यहाँ से करना है। ये कहाँ से लाया मैं? अभी जो किया था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अल्फा 1 को बता सकते हो क्या होगा? e की पावर e की i पावर आयोटा 2 पाई बाय n 1 minus e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। ऐसे ही 1 minus e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n। ऐसे चलते आएंगे 1 minus e की पावर आयोटा 2n minus 1 पाई बाई is equal to n। अच्छा, अगर e की पावर आयोटा को मैं वापस से साइन और कोस के टर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? cos 2 पाई बाय n
माइनस साइन पाई 2 पाई आई साइन 2 पाई बाय n। ठीक है, इसको भी बता दो। ऐसे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पता पड़ रहा है? हाफ एंगल से क्या? वो हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज। हाफ है, हाफ है, हाफ एंगल में क्या लिखेंगे अपन? 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसको बताओ पहले तो, क्या लिखोगे 1 माइनस कोस 2 थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा पाई। बाय 2, थीटा बाय 2 हो जाएगा ना भाई। हाँ, और इसको हाफ एंगल में 2 साइन पाई बाय n इंटू कॉस पाई बाय n। 2 sin पाई बाय cos पाई बाय n। आगे वाला ब्रैकेट भी बता सकते हो क्या? 2 साइन स्क्वायर 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n माइनस आई माइनस 2i साइन 2 पाई बाय n कॉस 2 पाई बाय n। ऐसे चलते आएगा। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन आएगा? साइन 2 पाई बाय sin pi by 2 sin पाई बाय n। इस वाले से 2 साइन 2 पाई बाय n। तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा बता सकते हो? n माइनस 1 बार। n minus 1 bar n माइनस 1 टाइम्स sin पाई बाय n, फिर sin साइन 2 sin पाई 2 बाय pi n। by बाय n। ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा क्या क्या? 1 माइनस आई कॉस पाई बाय n वैसा बचेगा। सॉरी sin साइन नहीं पाई बाय बचेगा। n sin pi by n minus cos pi by n। माइनस कॉस पाई बाय माइनस आई कॉस पाई बाय। फिर sin 2 पाई बाय n माइनस आयोटा cos 2 पाई बाय n। हमें को सिर्फ इनसे मतलब है, क्या दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो? क्या वन ही ले लो? हाँ सर। दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो। अप्लाई मैग्नीट्यूड बोथ साइड। जैसे मैग्नीट्यूड लोगे इधर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर लिखा हुआ है n, और इधर ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो 2 की पावर n माइनस 1 इनटू रिक्वायर्ड। और इन सब का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सबके मैग्नीट्यूड पहली बात तो प्रोडक्ट में तो अलग अलग हो जाएंगे। सबका n मैग्नीट्यूड क्या माइनस है? 1 आएगा। 1 आएगा। सबका मैग्नीट्यूड 1 है भाई, प्रोडक्ट में 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे चलता रहेगा। तो रिक्वायर्ड आ जाएगा n डिवाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1। नहीं आया समझ में? आया सर। तो अगर आ गया है तो फिर ये वाला करके बता देना। cos पाई बाय n cos 2 पाई बाय n cos n माइनस 1 पाई बाय n, ब्रैकेट में n इज ऑड। n ऑड है ये मान के करना। बताओ देखें।
क्या हो गया यार? 1 मिनट सर. 1 मिनट सर. Sir, 1 by 2 to the power n minus 1. हाँ सही है. क्या उसका रास्ता जो होगा वो यहाँ से जाने का होगा? हाँ भाई. हाँ सर आया. इसका आंसर क्या आएगा? आपने इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि उसने बोला हुआ है कि n नोड है. हाँ सर. ठीक है ना? तो फिर आगे क्या लिखोगे? 1 is equal to 1 plus cos की पावर 2 आया pi सर. I sin 2 pi by n. फिर ऐसे ही जैसा वहां पे किया था वही प्रोसेस है पूरा. 1 plus cos 4 pi by n iota sin 4 pi by n. ये चलता है. तो 1 plus cos 2 थीटा उसको 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 लिख दो. हाँ प्लस सर. तो पहले क्या कॉमन आया था और अब क्या कॉमन आएगा सभी जगह से? 2 Cos raised to pi n by minus 2 1 cos pi by n cos pi by cos 2 pi by n. ऐसे कौन? cos pi by n cos 2 pi by n ये चलते आएगा. और फिर cos pi by n plus i sin pi by n ये भी तो बचेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है. cos 2 pi by n i sin 2 pi by n और फिर वापस से दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेंगे. तो इधर तो आ जाएगा 1. ये पूरा कांस्टेंट नंबर है. ये ऐसा कैसा रहेगा? 2 की पावर n minus 1 into required into 1 into 1 ये चलता आएगा. तो रिक्वायर्ड आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? 1 divided by 2 की पावर n minus. नहीं आया? नहीं आया समझ में? बोलो. आया सर. लिखो जल्दी फिर अगला सवाल करना. नेक्स्ट क्लास है ना अभी इस वीक में अपनी? हाँ भाई Sunday को है sir. संडे को है. ठीक है. हो गया भाई ये? हो गया? हाँ सर. एक और करके बताओ देते हैं. Find
number of roots of equation z की power 6 plus 64 equal to 0 whose real part is positive. उनको ऐसे रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के, मतलब ऐसे कितने रूट्स होंगे, टोटल तो 6 होंगे, लेकिन ऐसे कितने रूट होंगे जिनका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा। तो इसको वैसे तो उनको रूट्स निकालने पड़ेंगे सॉल्व करके, जैसे अपन ने z की पावर n बराबर 1 के निकालते। क्या वो निकाल पा रहे हो? हाँ निकाल पा रहे हो क्या? नहीं निकाल पा रहे हो? बोलो भाई। तो वो -64 की पावर 1/6 के बाद क्या करेंगे? नहीं ऐसे लिखो उसको, z की पावर 6 बराबर -2 की पावर 6 और z बराबर 2 -1 की पावर 1/6। तो फिर इसको आगे z इज इक्वल टू 2 इंटू e की पावर i पाई लिखेंगे ना। -1 भी मत लिखो, हाँ -1 -1 लिखना पड़ेगा। हाँ आप क्या लिखा उसको -1 को? e की पावर i पाई e की पावर i पाई आयोटा पाई e की पावर i पाई होल पावर 1/6। फिर इसको पाई को डायरेक्ट मतलब इस 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं या कुछ करूं आगे? 2k पाई से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 2k पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6। अब k की वैल्यू मैं रखता दूंगा 0 1 2 3 4 5। k 0 रखूंगा तो क्या बनेगा बोलो? k 0 पे क्या बनेगा? आयोटा पाई बाय की 6। पावर π/6। आयोटा पाई बाय 6 क्या मेरे काम का है? हाँ सर। हाँ सर। है 2 into e की पावर i पाई बाय 6 मेरा काम का है। फिर k की वैल्यू 1 रखी, क्या बनेगा? π/2 बनेगा। पाई बाय 2। रियल पार्ट पॉजिटिव बोला है तो रियल पार्ट 0 वाला चलेगा कि नहीं चलेगा आंसर? नहीं। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा भाई। चलो k की वैल्यू 2 रखो, क्या बनेगा? cos π/2 चलेगा। 2 रखने पे 5 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 क्या मेरा काम का है? नहीं सर। बोलो। नहीं है। नहीं सर। फिर k की वैल्यू 3 रख दो। 3 रखने पे 3 दूनी 6 और 1 7 7 पाई बाय 6 क्या मेरा काम का है? हाँ सर। कहाँ है 7 पाई बाय 6? थर्ड क्वाड्रेंट में है ये। हाँ सर नहीं है। 4 9 पाई बाय 6 9 पाई बाय 6 यानी 3 पाई बाय 2 अगेन 0 हो गया, ये भी काम का नहीं है। और 5 रख के देखोगे तो t की पावर 11 पाई बाय 6 क्या मेरा काम का है? हाँ सर। है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस दो ऐसे रूट है जिनका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा।
नहीं आया समझ में कैसे करना? दस सर। आया सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है, एक और करके बता दो। फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2z की पावर 4 बराबर 1 प्लस रूट 3 आएगा। इसके रूट्स निकालने, निकालो देखें। बना लिए? हाँ सर। आसान है। z की पावर 4 बराबर 1/2 रूट 3/2, इसको किस नाम से बोलोगे? e की पावर I 5/3। e की पावर i 5/3, तो z आ जाएगा e की पावर i 5/3 होल पावर 1/4। लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा? 2k 5 प्लस 5/3 और फिर होल डिवाइड बाय 4। ऐसा किया था? हाँ सर वैसे ही। ठीक है ना? हाँ सर, बस ऐसे ही एक किया था। 0 0 1 2 3 रखो और निकाल लेना। तो क्या आ रहा है? एक सवाल और करो। if alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 are non-real roots of unity, find sigma 1 upon 3 minus alpha I equal to 1 to 4। ये कैसे करोगे बता दो, लिख लो पहले आराम से।
हाँ बताओ भाई, क्या दिमाग में आ रहा है? अच्छा पहले तो ये बताओ, एक मिनट, 8 रूट्स ऑफ आर नॉन रियल फिफ्थ रूट, फिफ्थ भी लिखो। आप क्या समझ में आया तुमको? फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी ये है नॉन रियल, इसका मतलब एक रूट 1 को 1 है, छोड़ के बाकी 4। क्या? एक रूट 1 है अब और अल्फा बाकी 4 1 रूट्स नॉन रियल। हाँ तो एक रूट जो 1 है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है ये, उसके अलावा जो रूट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर नॉन रियल। क्योंकि 1 लिखता तो वो तो रियल होता है, नॉन रियल मतलब जो बचे हुए 4 रूट नॉन रियल होंगे उसके बारे में बात कर रहा है। ये वो रूट्स है, तो अपने को ये फाइंड करना है। चलो क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? नहीं आ रहा है कुछ भी दिमाग में? ट्रांसफॉर्मेशन से सोचो, चलो हिंट दे दी मैंने। नहीं आया अभी भी? 1 मिनट सर। अच्छा ऐसी इक्वेशन बता सकते हो जिसके ये चारों रूट्स होंगे? क्या वो नहीं बता सकते अभी? ऐसी इक्वेशन जिसके ये चारों रूट होंगे? z की पावर 5 = 1। उसमें तो एक और एक्स्ट्रा होगा ना? z की पावर 5 = 0। z की पावर 5 - 1 के रूट होंगे z - 1, z - अल्फा 1, z - अल्फा। तो तुमको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। z की पावर 5 - 1/z - 1। हाँ इसको यहाँ पे लिया, ये ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 ये अल्फा। चारों। और इसको फिर क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो अब अपने को ऐसी इक्वेशन पता है इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4। ऐसी इक्वेशन पता है जिसके रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। इस टाइम मेरे को ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हो। तो बना सकते हो? हाँ सर। तो बना लेना और उसके सम ऑफ रूट निकाल लेना। कैसे बनाओगे? z को 1/3 - z से रिप्लेस करेंगे, मतलब उस इक्वेशन में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किसी करके जो भी इक्वेशन आएगी वो रिक्वायर्ड हाँ इक्वेशन किसी है। भी एक रूट के बराबर मान लेते हैं। फिर यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अब इसको किस में रिप्लेस कर दूंगा? यहाँ पे ऐसे ही तो करते हैं ना। हाँ सर। और वो जो इक्वेशन बनेगी ये रखने के बाद क्या उसका सम ऑफ रूट ही मेरा आंसर होगा? हाँ सर। ये है समझ में?
आ गया सर। लिखो जल्दी, लिखो भाई जल्दी। बैटरी 7% है अभी, वो भी बताना मेरे को आर्गुमेंट वाला। हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब वो लिखो आर्गुमेंट वाला। आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 is equal to थीटा। ठीक है ना, थीटा कोई भी एक फिक्स एंगल है। लेट सपोज अपन थोड़ी देर के लिए उसको सोच लेते हैं कि वो 30 डिग्री है। तो देखो एक दो पॉइंट तो फिक्स है z1 और z2। एक कोई पॉइंट है z जिस पर रोटेशन थ्योरम लगी होगी, तो आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 अपॉन z minus ऑफ z2, क्या वो उन दोनों के बीच के एंगल रिप्रेजेंट करेगा, z z1 और z z2 के बीच का? हाँ सर। हाँ सर। रोटेशन थ्योरम में जो आरएचएस में होता है e की पावर आयोटा, वो दोनों के बीच का एंगल ही तो होता है ना। हाँ सर। तो अब ऐसा अच्छा। z, हाँ तो अब ऐसा z ढूंढना है तुमसे कि जब भी मैं उस पॉइंट को z1 और z2 से ज्वाइन करूं तो एंगल हमेशा 30 डिग्री बने। तो ऐसा कब होता है? मतलब जब भी ऐसा z जिसको मैं इससे ज्वाइन करूं और इससे ज्वाइन करूं, हमेशा एंगल 30 डिग्री बने। क्या नहीं होता कभी भी ऐसा? अच्छा चलो दूसरा तरीके से पूछता हूँ। ये एक सर्कल है मान लो, और ये दो पॉइंट है ए और बी, और मैंने ये एंगल दे दिया तुमको, ये पॉइंट है सी, ये एंगल 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। भले कहीं पे भी घुमा तो हमेशा 30 डिग्री होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो अब यहाँ पे भी तो वही कहानी है, जेड ऐसा पॉइंट है जिसको दो फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो एंगल आ रहा है उन दोनों के बीच का, वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट 30 आ रहा है। डिग्री। तो जो जेड, हाँ तो जो जेड बनेगा वो क्या बनेगा? सर्कल का आर्क। आर्क सर्कल पे सर्कल बनेगा। ठीक है ना, थीटा थीटा जिसमें लिखो पहला पॉइंट थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई आर्क ऑफ सर्कल। ये तभी होगा जब एंगल मेरा 0 और पाई के बीच में होगा। अगर एंगल 0 हो गया, या पहले पाई का समझते हैं, तो ये दो पॉइंट z1 और z2, अगर यहाँ पे मैंने कहीं पे भी इन दोनों के बीच में z को लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? z z1 और z z2 के बीच का पाई आ रहा है। पाई आ रहा है भाई। हाँ पाई आ रहा है। इन दोनों के बीच में। तो दूसरा, अगर थीटा पाई हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। अब लेट सपोज z को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो अब आर्गुमेंट क्या आएगा या एंगल क्या आएगा दोनों के बीच का? 0 आ रहा है। 0। तो क्या होगा इस केस में, चाहे यहाँ पे ले लो, इस वाले केस में क्या बोलेंगे इसको? पेयर ऑफ रेस। नहीं आया समझ में? दूसरे वाले केस में लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे। लाइन सेगमेंट तो कुछ पार्ट हो जाता है ना। हाँ तो ये तो Z1 और ऐसे Z2 बनेगा का ना पार्ट कुछ। ना। हाँ तो लाइन सेगमेंट तो दूसरे वाले में बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये जो है ये लाइन सेगमेंट है। इस वाले में डायग्राम बनाना,
ये z है, सॉरी ये z1 है, ये z2 है और ये z है। इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, दोनों के बीच का एंगल पाई। ठीक है। और अगर मैं मतलब ये इसी का स्पेशल केस हो गया, पाई बाई 2 बोल दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, इसको मैं पाई बाई 2 बोल दूं या माइनस पाई बाई 2 बोल दूं, तो आर्क ऑफ सर्कल तो बनेगा, लेकिन इस केस में क्या z1 और z2 डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाएंगे? हाँ सर। हाँ सर। उस केस में क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ सर्कल तो अभी भी होगा ही, z1 और z2 ये क्या हो जाएंगे, z1 z2 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। हो गया? हाँ सर। बस ठीक है, इतना ही। अब तुमको कॉम्प्लेक्स में करना है क्या, एक तो डी वाला सेक्शन और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, और संडे को क्लास है ना, तो पार्ट 2 भी हो जाएगा तब तक। पार्ट सर 1 एक ही और पार्ट 2 करेंगे। तो ठीक है, पार्ट 2 कर लेना फिर, डी सेक्शन और पार्ट 2। ठीक है चलो।